अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी मैं इतने दिन के गैप के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली आई वाज वेरी बिज़ी, तो अब मैं थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के डिफरेंट मेथड्स, हाउ स्ट्रिंग्स अप्लाई ऑन डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो कम टूवर्ड्स द इंटरफेस ऑफ गूगल कोलैब नोटबुक। ओके, लुक एट दिस. In the first cell, print string with modulus conversion of string and conversion of decimal. ओके, मतलब कि हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, लेकिन उसमें हमने डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करना है और उसमें हमने मॉडुलस का साइन जो है वो हमने यूज़ करना है। ठीक है, देन वी विल शो दिस, देन वी विल कन्वर्ट द मॉडुलस इनटू स्ट्रिंग. ओके, लुक एट दिस. प्रिंट माय नेम इज़ मॉडुलस एस. मॉडुलस एस मतलब मॉडुलस स्ट्रिंग एंड वेट इज़ मॉडुलस डी. मॉडुलस डी मतलब डेसिमल इंटीजर. और आगे हमने इनको जो ब्रैकेट में है मॉडुलस का साइन लगा के आगे हमने वैल्यूज़ दे देनी है जो ये चेंज करेगा. ठीक है, अभी मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखें आउटपुट में क्या आ गया है. माई नेम इज़ सिड एंड वेट इज़ 21 kg. मतलब कि यहाँ पे माई नेम इज़ मॉडुलस एस था तो मॉडुलस एस में स्ट्रिंग की जगह पे सिड आ गया, और मॉडुलस डी था तो यहाँ पे मॉडुलस डी की जगह पे क्या आ गया, 21 आ गया, यानी कि डेसिमल में वैल्यू आ गई. ओके, नेक्स्ट देखते हैं चेकिंग ऑफ स्ट्रिंग्स. अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं इसमें कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इसमें स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर वो प्रेजेंट हुआ तो हमारे पास इसकी प्रिंट में आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा ट्रू, और अगर वो नहीं हुआ तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा. मैं दोनों मेथड आपके सामने करती हूँ. सो जैसे ही हम इसको रन करते हैं, टेक्स्ट इज़ इक्वल टू नथिंग इज़ फ्री इन दिस लाइफ और प्रिंट फ्री इन टेक्स्ट. ठीक है, तो अब ये देखें ये था ना टेक्स्ट मौजूद इसमें, इसीलिए ट्रू आ गया. अगर मैं कोई ऐसा टेक्स्ट डाल देती हूँ जो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, फॉल्स आ जाएगा. लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं इसमें. अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्ल्ड, अब देखिएगा क्या होगा. जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया. तो ये स्ट्रिंग में चेकिंग का मेथड है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है वो चेक करना है तो वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट. इफ़ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ हो सकता है. देखें टेक्स्ट लिखा है मैंने, नथिंग इज़ फ्री इन लाइफ, इफ़ लाइफ इन टेक्स्ट. अब इफ़ स्टेटमेंट है ना तो हमने इफ़ लगा दिया. इफ़ लाइफ इन टेक्स्ट प्रिंट येस लाइफ इज़ प्रेजेंट. तो अब आपके पास ये पूरी स्टेटमेंट इसी तरह से आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि हम इसको खुद कमांड दे रहे हैं, सिर्फ चेक नहीं कर रहे, हम इसको इफ़ स्टेटमेंट के साथ कमांड दे रहे हैं, इसलिए ये इस तरह से होगा. ठीक है, और जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट देते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रिंट के साथ इंडेंटेशन आ जाती है. ठीक है, कोलन इसका साइन होता है और ये इसका सिंटेक्स है, और यहाँ पे प्रिंट के साथ क्या आ जाती है, इंडेंटेशन आ जाती है, और ये इस तरह से प्रिंट होगा. ठीक है, तो इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं. ये देखें येस लाइफ इज़ प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेल पे. नेक्स्ट है कॉनकैटिनेशन इन स्ट्रिंग्स, यानी अब अगर हम दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम कौन सा वाला मेथड लगाएंगे. ठीक है, तो हमने ये एक वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखी है हेलो. वाई भी वेरिएबल है, इसके अंदर स्ट्रिंग लिखी है पाकिस्तान, और z जो है वो इसके अंदर ये दोनों स्टोर करवाए हैं प्लस का साइन लगा के, तो ताकि इनकी क्या हो जाए, दोनों कॉन्कैटिनेशन हो जाए, यानी दोनों ज्वाइन हो जाएं. और प्रिंट z किया तो ये देखें हेलो पाकिस्तान ज्वाइन होके आ गया. लेकिन ये देखें कि ये हेलो पाकिस्तान इकट्ठा ज्वाइन होके आ गया. अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं. इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. ये अच्छा, अब ये देखें ये एक मेथड है, आप इसमें आप स्ट्रिंग्स को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब हेलो और पाकिस्तान आप उसी तरह से लिखेंगे, और z में आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू एक्स के बाद भी स्पेस देंगे प्लस, और इन्वर्टेड कोमास में भी स्पेस देंगे प्लस, वाई करेंगे, प्रिंट z करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेलो पाकिस्तान जो है वो एक सेपरेट इनके दरमियान स्पेस आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड मेथड. यहाँ पे कैपिटलाइज मेथड जो होता है वो आपका क्या करता है कि आपका फर्स्ट जो लेटर होता है ना उसको कैपिटल कर देता है. ठीक है, तो टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास, एक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज
और कैपिटलाइज का फंक्शन जब हम प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट में हेलो जो है उसका एज क्या आ गया, कैपिटल आ गया। अगर हम इस पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में शो करना चाहते हैं तो फिर हम एक फंक्शन लगाएंगे डॉट अपर वाला, ठीक है। अच्छा, वो भी मैंने ये यूज़ किया हुआ है। इस सेल को रहने दें, इसको मैं इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, अपर केस मेथड है, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट वही है, एक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट अपर वाला फंक्शन हमने लगाया, प्रिंट एक्स किया जैसे ही, तो हम जैसे ही इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। ऑल जो लेटर्स थे वो सब कैपिटल हो गए। ओके, इफ़ फर्स्ट कैरेक्टर इज़ नंबर देन सी व्हाट हैपन्स। अगर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो नंबर है तो क्या ये कैपिटल होगा, इसको भी चेक करते हैं। एक्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज का फंक्शन हम लगाएंगे और प्रिंट एक्स करेंगे तो ये देखें आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, 23 इज़ माई एज, मतलब कि इस पे कोई अफेक्ट नहीं कर रहा कैपिटलाइज। ये जस्ट जो है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग्स के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास केस फोल्ड मेथड। अच्छा, केस फोल्ड जो मेथड होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास जितने भी सारी स्ट्रिंग्स होती हैं वो लोअर केसेस में आ जाती हैं। टेक्स्ट ये वैसे ये हम डॉट लोअर से भी कर सकते हैं और डॉट केस फोल्ड से भी कर सकते हैं, दो मेथड होते हैं इसके। हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास, एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट केस फोल्ड और प्रिंट एक्स किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, हेलो टू माय क्लास। सभी जो लेटर्स जो हैं वो लोअर केसेस में आ गए हैं। तो चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट पे बकाया वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।